खुशमती गाता है मेरा मन। सिरजनहारा पालनहारा तेरी जय जयकार हो। सिरजनहारा पालनहारा तेरी जय जय हो। ओ तेरी जय जयकार, ओ तेरी जय जयकार, ओ तेरी जय जयकार, ओ तेरी जय जयकार। हालेलुया 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 गाए हम। हालेलुया 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 गाए हम। यीशु हिफाजत करता मेरी, देता जीवन जल। क्यों न मैं उसको कर कहूँ, यहोवा ईरे है। यीशु हिफाजत करता मेरी, देता जीवन जल। क्यों न मैं उसको कर कहूँ, यहोवा ईरे है। यहोवा राफा यहोवा शालोम तेरी जय जयकार हो। यहोवा राफा यहोवा शालोम तेरी जय जय हो। ओ तेरी जय जयकार, ओ तेरी जय जयकार, ओ तेरी जय जयकार, ओ तेरी जय जयकार। हालेलुया 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 गाए हम। हालेलुया 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 गाए हम। सुनने वाले भाइयों को आज प्रभु यीशु मसीह में प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु का वचन सुनना हमारा कर्तव्य है। जब हम परमेश्वर का वचन किसी माध्यम से सुनते हैं तो परमेश्वर हमको आशीष देता है। आज सवेरे वचन शुरू करने से पहले मार्शल द वर्शिपर यह सेवकाई प्रीति साइलस, इनके माध्यम से हिंदुस्तान में आज लोग परिवार परमेश्वर का जीवित वचन सुन रहे हैं। बड़ी कार्यशील योजना सिस्टर प्रीति साइलस इन्होंने फेसबुक पर शुरू की है प्रभु। और यह सिर्फ अपने देशों में नहीं परंतु विदेशों में भी यह सेवकाई बढ़ते जा रही है। आज मैं प्रभु को धन्यवाद देता और ये कहता हूँ प्रभु इस परिवार को आगे बढ़ाए और आशीषों से भरता जाए। आज का प्रभु का वचन जो हमारे मध्य में आ रहा है वह मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार इसका 21वां अध्याय और पहली आयत से लेकर तो आगे हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार इसका 21वां अध्याय और उसकी पहली आयत से आगे हम पढ़ेंगे। ऐसा लिखा हुआ है। पहले वचन से जब हम पढ़ते हैं तो जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बेतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी का बच्चा बंधी हुई उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा और उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुम में से कोई कुछ कहे तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है, तो वह तुरंत उन्हें भेजेगा। और इसलिए हुआ कि ये जो वचन भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। वह नम्र है और गधे पर बैठकर है। वह लादू के बच्चे पर। चेलों ने आज जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही पाया और गधे और उसके बच्चे को लाकर उस पर कपड़े डाले
और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काट काट कर मार्गों पर बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती थी, पीछे पीछे चलती थी, जो थी पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। परमेश्वर बाप इस वचन पर अपनी आशीष दे। मित्रगण, मैं रेवरेंड जेफी मोसेस डेविड नागपुर उमरेड एरिया में प्रभु की सेवा करता। मैं 1972 से प्रभु की सेवा करता आया हूं और अभी अंतिम समय में भी प्रभु मेरा उपयोग कर रहा है। अभी उम्र मेरी 70 साल की है। पिछले बार इतवार को मैंने प्रचार किया। 27 तारीख का प्रचार मेरा मार्शल पर हुआ और उस समय मैंने प्रभु का वचन दिया और ये कहा, जितने बहरे हैं और जितने गूंगे हैं वे सुनने लगे कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मनुष्यों से क्या कहता है। मित्रगण, उसके पश्चात दोपहर को मेरे फेसबुक पर किसी एक भाई ने मुझे एक सुंदर सर्टिफिकेट भेजा और उस सर्टिफिकेट में मेरे मृत्यु कब होगी इसकी तारीख नियुक्त करके भेजी। डेथ सर्टिफिकेट को देखते ही मैं बहुत खुश हुआ कि कोई तो भी ऐसा है जिसको मेरे पर तरस आया है, कोई तो ऐसा है जो मेरे और देख रहा है। और इसलिए जब उसने मेरी तारीख नियुक्त करके मुझे बताई और कहा, तुम तो बहुत जल्द जाने वाले हो, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। उसने तारीख मुकर्रर की, मुझे सब कुछ बताया, पर साथ साथ में मुझे कहा कि आप ने इतने अच्छे काम किए हैं और इतने बुरे काम किए हैं, इसके लिए जो अच्छे काम किए हैं जो बहुत, उसके बावजूद भी आप नरक जाओगे। मैं बहुत आभारी हूं उस भाई को, परंतु बड़ा विचार करने लगा कि इस भाई ने मेरा डेथ सर्टिफिकेट भेजकर मेरे समय को मुकर्रर कर दिया कि इस समय मैं जाने वाला हूं। मित्रगण, जिस समय मैं पढ़ रहा था, उस सर्टिफिकेट को देख रहा था, मैं तरस से भर गया और सर्वप्रथम मैंने अपने आप को प्रभु के हाथ में दिया, पश्चाताप किया। हो सकता है मेरे जीवन में कोई गुनाह हो, परंतु मैंने फिर एक बार यीशु के हाथ में अपने जीवन को दिया। पर मित्र भाई, तू जो सर्टिफिकेट भेजने वाला मुझे, तेरा क्या हाल है? यदि तू पश्चाताप नहीं किया है, यदि तूने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, तो जहां मुझे तूने भेजा था कहीं तू वहां न चला जाए। इसलिए आज प्रभु का वचन सुन ले और पश्चाताप कर कि प्रभु आज वचन के द्वारा फिर एक बार तुझसे क्या कहता है। मित्रगण, आज संपूर्ण भारतवर्ष में लोग, विदेशों में लोग यह प्रश्न कर रहे हैं, यह क्या हो रहा है। फेसबुक पर निरंतर प्रभु के दास लोग, प्रभु के सेवक लोग प्रचार करते जा रहे हैं। लोग यीशु का वाणी सुन रहे हैं। लोगों की वाणी प्रभु की वाणी सुनकर लोगों का जीवन परिवर्तित होता जा रहा है। मित्रगण, आज प्रभु को धन्यवाद हो, उसकी सेवकाई बढ़ते जा रही है। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, यदि तुम सुसमाचार नहीं सुनोगे और बहरापन को अपने जीवन में रखोगे तो आपका नाश होगा। परंतु आज अगर आप अपनी कान को खोलकर
प्रभु यीशु मसीह के वचन को अपने दिल के अंदर लोगे तो उद्धार आपके दरवाजों पर है। और इसलिए भाई बाइबल ये कहती है, प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा हुआ है, उसके जाने से पहले उसने कहा, जाओ और सारी जातियों में मेरा प्रचार करो, और जो विश्वास करे उन्हें बाप, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जब यीशु जैतून पहाड़ पर ऊपर उठा लिया गया, जिसका जिक्र प्रेरितों के काम इसके पहला अध्याय और 8 वचन तक मैं देखता हूं, तो ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु मसीह 500 से ऊपर लोगों के सामने बादलों पर उठा लिया गया, और 2 श्रेष्ठ वस्त्र पहने हुए स्वर्गदूत नीचे आए। उन्होंने कहा, जैसे उसे स्वर्ग पर जाते देख रहे हो, वैसे ही एक दिन वापस आएगा, और इसलिए उसने सेवा हमको दी है और कहा है, जाओ सारी पृथ्वी पर जाकर मेरा प्रचार करो। मित्रगण, इसलिए सारे लोग प्रभु यीशु मसीह का प्रचार सारी जमात में, सारे विश्व में कर रहा है, ताकि लोग नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मित्रगण, ये सुंदर बात है। प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार 21 और 10वें वचन में लिखा है, यह कौन है? यह कौन है? लोगों की भीड़ के अंदर यीशु मसीह है और लोग पूछ रहे ये कौन है। मित्रगण, आज मेरा प्रचार इसी पर होगा, यह कौन है? यह कौन है जिसके विषय में हम सुन रहे हैं? बहुत लोगों ने इसके विषय में नहीं सुना होगा, परंतु आज आप सुन लीजिए, यह यीशु कौन है। हजारों वर्ष पूर्व धर्म शास्त्रों में इस यीशु के विषय में भविष्य लिखा हुआ था। बाइबल बोलती है, 2000 वर्ष पूर्व यीशु के जन्म के बाइबल के इतिहास में लिखा हुआ है। एशिया नबी की किताब इसका 7वां अध्याय और 14वीं वचन में ऐसा लिखा है, एक कुंवारी गर्भवती होगी, वो पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। इम्मानुएल इस शब्द का अर्थ स्वर्गीय परमेश्वर मनुष्यों के मध्य में। मित्रगण, हाँ, यीशु जिसके विषय में 742 वर्ष पूर्व भविष्य हुआ, यीशु का जन्म नहीं हुआ, उससे पहले यह भविष्य था। हिंदू धर्म शास्त्र ऋग्वेद ये कहती है, एक सम्राट पशु इस पृथ्वी पर पैदा होगा, उसको उसका चमड़ा उतार दिया जाएगा, उसको बलिदान के वेदी पर रखा जाएगा, उसके सर में बसुली और झाड़ी रहेगी, उसे सोमरस पिलाया जाएगा, उसके चारों पैरों में किले ठोके जाएंगे, उसके बदन पर चाबुक मारे जाएंगे। मित्रगण, यह बलिदान के वेदी पर जब तक वो मरता नहीं, हिंदू धर्म शास्त्र ऋग्वेद कहता है, बलिदान के वेदी पर रखा जाएगा। मित्रगण, वो पुजारी, वो संत लोग इंतजार कर रहे थे कि यह दिन कब आएगा, वो उद्धारक पशु कब बलि होगा, उसके इंतजार में लोग रहे। मुसलमान धर्मशास्त्र और कुरान शरीफ कहता है, ईसा अलैहिस्सलाम बादलों पर बैठकर तमाम संसार का न्याय करने आने वाले हैं। एक यीशु के लिए हर संसार का समाज ये कह रहा है। आज बाइबल भी ये कह रही है, ये यीशु कौन है। मित्रगण, बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह के विषय में। यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका पहला अध्याय 29वें वचन में ऐसा लिखा है, यीशु के जन्म के पहले एक व्यक्ति उस यहूदा में आया और उसने यीशु को दूर से देखकर कहा,
उसका नाम यूहन्ना था। लिखा हुआ है यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका पहला अध्याय और 29वीं आयत में, दूसरे दिन उसने यीशु को अपने और आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। मित्रगण, प्रभु यीशु मसीह को देखकर यूहन्ना ने यीशु के विषय में कहा मेमना है। हिंदू धर्मशास्त्र और वेद कहता वो पशु बलिदान के वेदी पर रखा जाएगा, उसके चारों पैरों में खिले ठोके जाएंगे, उसके सर में बसुली डाली जाएगी, उसे सोमरस पिलाया जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह को यूहन्ना इस प्रकार से कह रहा है। उसके बाद जब हम देखते हैं तो यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका पहला अध्याय और 36वें वचन में ऐसा लिखा है, देखो यह परमेश्वर का मेमना है और संसार इस व्यक्ति को, इस यीशु को मेमना करके समझती है। मित्रगण, आज परमेश्वर का वचन हमसे कहता है इस संसार में जब तक रक्त ना बहाए पापों की माफी नहीं है। और इसलिए सारे समाज में वेदियों पर मुर्गे बकरे काटे जाते थे, परंतु मनुष्यों का पाप क्षमा नहीं होता था, क्योंकि मनुष्य पाप करे और जानवरों का लहू बलिदान करे ये योग्य नहीं। मनुष्य पाप करे, इसलिए मनुष्य की जगह मनुष्य के लिए मनुष्य चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने अपने आप को स्वर्ग छोड़कर तुम्हारे और मेरे उद्धार के लिए यीशु बनकर, उद्धारकर्ता बनकर इस संसार में जन्म लिया। मित्रगण, वो राजघरानों में नहीं पैदा हुआ, वो महलों में नहीं पैदा हुआ, वो किसी बड़े जगह पर नहीं पैदा हुआ, एक गाय की चरनी में। हम हिंदुस्तानी गाय को गां माता कहते हैं। उसकी चरनी में यीशु जन्मा ताकि संसार और लोग यीशु को देख सके। मित्रगण, तुम्हारे और मेरे उद्धार के लिए स्वर्गीय परमेश्वर एक नम्रता का दर्शक लेकर इस पृथ्वी पर आया कि आपके और मेरी जीवन को पाप से छुटकारा दे। मित्रगण, आज हम प्रभु को धन्यवाद देते। थोमा ने, यीशु ने यह बलिदान के वेदी पर रखा जाएगा। थोमा ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा, हे प्रभु यीशु मसीह, हम मार्ग कैसे जाने? तब प्रभु यीशु मसीह ने थोमा से, जो यीशु का चेला था, स्वर्गारोहण होने से पहले लिखा हुआ है यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 और 6वें वचन, 5वें 6वें वचन में प्रभु यीशु मसीह ने थोमा से कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता। मित्रगण, ये प्रभु यीशु मसीह ने थोमा से कहा क्योंकि थोमा मार्ग नहीं जान रहा था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे थोमा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। और ये बात सत्य है। मित्रगण, लिखा हुआ है रोमियो पत्री इसका 6वां अध्याय और 23वें वचन में, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। जो कोई भाई, जो बहन, जो परिवार पश्चाताप करेगा, जो परिवार पापों के लिए रोएगा, जो भाई बहन प्रभु के पास आएंगे, आंसू बहाकर कहेंगे, हे प्रभु यीशु मसीह, मुझ गुनहगार पर दया कर, तो प्रभु यीशु मसीह
हमारे संपूर्ण पापों को क्षमा करने में समर्थ है। आज वो हमें संभालेगा। परंतु यह प्रभु यीशु मसीह इस संसार में था, लोगों ने उसे देखा, परंतु आज जब वो यरूशलेम, इस्राएल देश यरूशलेम के पास आने लगा तो लोगों ने पूछा ये कौन है। मत्ती रचित सुसमाचार इसके 21 और 10 में कहा, लोगों ने यह कौन है। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे यह कौन है। मित्रगण, जब प्रभु यीशु मसीह किसी गांव में जाता था, गांव के गांव में हलचल मचती थी, क्योंकि ये धारक प्रभु यीशु मसीह जहां जाता था वहां लोगों को चंगाई देता था। जहां जाता था अंधों को आंखें, बीमारों को चंगा करना, दुष्ट आत्माओं को निकालना, मरे हुओं को जिंदा करना, यही यीशु प्रभु ने किया। मित्रगण, परंतु आज यरूशलेम के निकट आने के बाद यरूशलेम के लोग भीड़ के भीड़ हलचल मचाते हुए कहने लगे ये कौन आ रहा है। लोग उसके पीछे है, लोग उसके आगे है, वो गधी के बच्चे पर बैठा है और ये कौन है। मित्रगण, बाइबल बताती है ये प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में कई बार आश्चर्यचकित काम करता हुआ रहा है, परंतु जब यीशु मसीह पास में गधी के बच्चे पर बैठकर लोगों की भीड़ में आ रहा था तो लोग चिल्ला रहे थे, होसन्ना होसन्ना, प्रभु के नाम से आने वाला दाऊद का पुत्र प्रभु यीशु मसीह होसन्ना। मित्रगण, ये शोर बढ़ता गया, लोगों की भीड़ बढ़ते गई, परंतु प्रभु यीशु मसीह जिस गधे पर बैठा था वो गधा, उसके शरीर पर कपड़े ढाप दिए गए थे, नीचे में डालियां डाली गई थी, लोगों ने कपड़े बिछाए थे और गधा उस पर से चलता चलता यरूशलेम तक पहुंचा था। मित्रगण, आज जो लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे देते और प्रभु यीशु मसीह को कहते आज मैं तेरा गधा होना चाहता, मित्रगण, प्रभु यीशु मसीह उसके शरीर पर पूरी रीति से कपड़ों से ढाप देता है और लोगों को वो नहीं परंतु यीशु दिखाई देता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उसके सारे पापों को ढाप देता और मनुष्य नहीं परंतु प्रभु यीशु मसीह उसके द्वारा लोगों को दर्शन देता है। मित्रगण, यीशु प्रभु यरूशलेम के निकट आया, परंतु लोग कहने लगे ये कौन है। ऐसा लिखा हुआ है मत्ती 21 में, चेलों ने यीशु के पास गधे को लाया, कपड़े डाले और उस पर ये किया, परंतु ऐसा लिखा हुआ है जब लोगों ने भी यीशु पर विश्वास नहीं किया, यीशु को पहचाना नहीं, तब यीशु मसीह ने बसी के लिए लिखा हुआ है उन लूका रचित सुसमाचार 19वें अध्याय और 41वें वचन में ऐसा कहा है, जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम की ओर देखकर रोने लगा। मित्रगण, जब प्रभु यीशु मसीह बार बार तुम्हें और मुझे चेताता है, बार बार तुम पर और मुझ पर दया करता है, परंतु यदि अगर हम उसकी आवाज को नहीं सुनते, उसकी बातों को नहीं मानते, तो प्रभु यीशु मसीह की आंखों से आंसू निकलते हैं, वो हमें देखकर रोता है। आज यरूशलेम के निकट आते ही उसने यरूशलेम को देखकर रोने लगा और कहने लगा, देखो, प्रभु यीशु ने कहा कैसे है,
मैंने इस यरूशलेम से ऐसा प्रेम किया जैसे मुर्गी अपने पंखों के आड़ अपने बच्चों को लेती। मैंने हाय यरूशलेम तुझे मैंने अपने पंखों के आड़ लिया, मैंने तुझे छिपा लिया, मैंने तुझे संकट में गिरने नहीं दिया, मैंने तेरी मदद की। परंतु आज तू पूछता है ये जो आ रहा है ये कौन है? मित्रगण, आज प्रभु यीशु मसीह हमसे कहता है, क्या आज आप मुझे नहीं पहचानते? कहीं आप और मैं, कहीं हमारा परिवार ये तो नहीं कहता ये कौन की बात कर रहे हैं, ये कौन यीशु है जिसके विषय में प्रचार कर रहे हैं? मित्रगण, आपके कान पर यीशु की वाणी पहुंच रही है। यरूशलेम के लोगों ने यीशु को नहीं पहचाना, परंतु प्रभु यीशु मसीह जब सेवा कर रहा था तब ऐसा लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार इसके 5वें अध्याय में, प्रभु यीशु मसीह गन्सरत के झील के किनारे झील पर चढ़कर समुद्र पार कर रहा था। और ऐसा लिखा है कि बड़ी आंधी और तूफान आई, और जब आंधी और तूफान आई तो नाव डोलने लगी और यहां तक हुआ कि अब पानी से भरी जाती, डूब जाएगी। प्रभु यीशु मसीह नाव में निचले भाग में सोया था। लोग दौड़कर नीचे गए और यीशु से कहा, यीशु तुझे चिंता नहीं क्या, हम तो डूबे जा रहे हैं। यीशु ऊपर आया, लिखा हुआ है मरकुस रचित सुसमाचार इसके 4 अध्याय और 41वें वचन में कि यीशु ऊपर आया, आंधी और तूफान को उसने देखा और अपने हाथ फैलाकर कहा, हे आंधी थम जा और समुद्र चैन ले। लोगों ने देखा यीशु के मुख से निकला हुआ शब्द इतना सामर्थी था कि सारे समुद्र शांत हो गया, आंधी थम गई, चैन आ गया। लोगों ने कहा ये कौन है, ये कौन है जिसकी आंधी और तूफान भी आवाज आज्ञा मानती है? मित्रगण, प्रभु यीशु मसीह वहां से आगे निकला और गन्सरत के झील के किनारे पार उतरकर यूं ही ऊपर आता नहीं तो कब्रिस्तान के अंदर लिखा हुआ यूहन्ना रचित सुसमाचार इसके मरकुस रचित सुसमाचार इसके 5वां अध्याय 6वें और 7वें वचन में पाया जाता है। एक अशुद्ध आत्मा से पीड़ित व्यक्ति उस कब्रिस्तान के अंदर अपने हाथों को अंगों को घायल करता था। उसे सांकलों से कोई बांध नहीं सकता था। हर प्रकार की शैतान की ताकत उसके अंदर थी। इस दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति ने यीशु को देखा और कहा, हे यीशु, दूरी से कहा। तब यीशु को दूरी से देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, तुझे मुझसे क्या काम, तुझे मुझसे क्या काम? मित्रगण, एक दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति जिसके अंदर 2000 दुष्ट आत्मा थे, उसने यीशु को पहचाना। परंतु आज तुम और मैं आंखें होते हुए, अच्छा जीवन होते हुए, पूर्णता से होते हुए हम यीशु को नहीं जान रहे। यरूशलेम के लोगों ने यीशु को नहीं जाना। फिर ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा हुआ, उससे पूछा गया तू कौन है? तब उसने कहा, मैं सैन्य हूं। यीशु ने उससे पूछा तू कौन है? तो उसने कहा, सैन्य हूं। प्रभु यीशु मसीह ने उसकी ओर निहार कर देखकर कहा, 2000 दुष्ट आत्मा तुझमें पाए जाते हैं। तब उन दुष्ट आत्मा को आज्ञा देना ही था। तो उस दुष्ट आत्माएं चिल्ला कर कहने लगे, यीशु
यीशु हमें नाश न कर, पर वो सूरज जो चल रही है उनमें छोड़ दे। तब यीशु ने आज्ञा दी, जाओ, निकल जाओ और उस सूरों के झुंड में घुस जाओ। वो सूरों के अंदर घुस गए। ये दुष्ट आत्मा का पीड़ित व्यक्ति नीचे बैठ गया। चेलों ने तुरंत उसके कपड़े उतारे, उसके आंग पर कपड़े डाले, उसको सुंदर बनाया, और तो वो सभ्यता से यीशु के पैर के पास बैठा रहा। गांव की भीड़ आई और गांव की भीड़ ने देखा ये दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति यीशु के पैर पर बैठा हुआ पास में। यीशु से कहा, तू यहां से निकल जा, हमारे गांव में मत आना, हमारे गांव में मत आना। मित्रगण, लोग यीशु को नहीं पहचानते। दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति कहने लगा, यीशु तू जहां जहां जाएगा मैं तेरे साथ आऊंगा। यीशु ने कहा, नहीं भाई, तो अपने गांव के लोगों के मध्य में जा, उन्हें तो अपनी गवाही दे ताकि लोग बचाए जा सके। वो दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति कब्रिस्तान में रहता था। वो एक सभ्य और आत्मिक पास्टर बना, इवेंजलिस्ट बना और यीशु की सेवा करता रहा। मित्रगण, आज प्रभु तुमसे और मुझसे यही कहता है कि क्या आज हमने यीशु को जाना? उसने यीशु को जाना और यीशु से कहा और चंगाई पाली। आज तुम और मैं भी अपने आप को प्रभु यीशु के हाथ में दे दे। मित्रगण, आज आप प्रभु यीशु को क्या कहते हो, क्या सुनना चाहते हो, क्या बोलते हो? परंतु यशायाह नबी की किताब इसका पहला अध्याय 2 और 4 वचन में हम देखते हैं कि ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है यशायाह नबी की किताब इसका पहला अध्याय 2 और 4 वचन में ऐसा कहा है, स्वर्ग सुन और ये पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। यशायाह नबी की किताब इसका पहला और 3 वचन में ऐसा लिखा है, बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को जान पहचानता है, परंतु मेरी प्रजा मुझे नहीं जानती, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। यशायाह नबी की किताब इसका पहला और 4 वचन में ऐसा लिखा है, हाय यह जाति कैसी पाप से भरी है, यह समाज कैसे अधर्म से लदा हुआ, वह वंश के लोग कैसे कुकर्मी है, वे बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। उन्होंने यीशु को छोड़ दिया, उन्होंने इस्राएल के पवित्र को तुच्छ जाना, वे पराये बनकर दूर हो गए हैं। मित्रगण, आज प्रभु यीशु मसीह हमसे पूछता है, यरूशलेम की ओर देखकर यह कह रहा है कि वे भूल गए, परंतु आज हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 43वें अध्याय 1943 में, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे, प्रभु यीशु मसीह ने भविष्य किया। मित्रगण, जब लोग सुनते नहीं, जब लोग यीशु को पहचानते नहीं, तब प्रभु का वचन उसे यरूशलेम के विषय में क्या कहता है। देखो, लूका रचित सुसमाचार 19:43 में लिखा है, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे। लूका रचित सुसमाचार 1944 में ऐसा लिखा है, और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर भी पत्थर न छूटेगा, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई नहीं पहचाना। यदि आज तुम और मैं
हम पर कृपा दृष्टि प्रभु कर रहा है, और उसके बावजूद यदि हम प्रभु को नहीं जानते, नहीं मानते, तो प्रभु का अवसर है, प्रभु हमारे लिए क्या करेगा। जकरिया नबी इसमें लिखा हुआ है 14 अध्याय और पहले वचन में, सुनो यहोवा का एक ऐसा दिन आने वाला है जिसमें तेरा धन लूट कर तेरे बीच में बांट दिया जाएगा। ऐसा लिखा है जकरिया नबी 14 में 2 में, क्योंकि मैं सब जातियों को यरूशलेम से लड़ने के लिए इकट्ठा करूंगा और वह नगर ले लिया जाएगा और घर लूटे जाएंगे और स्त्रियां भ्रष्ट की जाएंगी। नगर के आधे लोग बंधुआई में जाएंगे, परंतु प्रजा के शेष लोग नगरी में रहने पाएंगे। यदि आज हम उसे नहीं पहचानते, तो भाई बहन परिवार, आज आप प्रभु यीशु को जान लो। उसने हमसे प्रेम किया, अपना प्राण उसने हमारे पापों के लिए दिया, वह क्रूस पर चढ़ाया गया, वह हमारे खातिर मारा गया, उसके रक्त के द्वारा हमारे पापों की क्षमा मिली। आज का दिन है, आप उसे पहचान लो, वो प्रभु यीशु मसीह है। आज वो क्रूस पर से, आज वो अपने छीने हुए हाथ आगे करके आपको और मुझे बड़े तरह दृष्टि से देख रहा है और कह रहा है, हे बोझ से दबे हुए इंसान, मेरे पास आ, मैं तुझे विश्रांति दूंगा। ओ मैं आज तेरी सहायता करूंगा, आज मैं तेरी मदद करूंगा। यदि मित्रगण आज प्रभु, तो अपना दिल कठोर ना कर लो, बड़ी नम्रता के साथ प्रभु से कहो, प्रभु मुझ पापी पर दया कर, प्रभु मुझ पापी पर दया कर, तेरे मूल्यवान रक्त से मेरे अपराधों को धो दे, साफ कर, शुद्ध कर। प्रभु परमेश्वर आज आपकी सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अत्यंत दयालु परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी के निर्माण करता, हम पापियों के उद्धारक प्रभु यीशु मसीह, आज जितनों ने तेरा वचन सुना है, उन सब जीवनों से तू बातचीत कर, ताकि हर एक व्यक्ति अपना जीवन तेरे हाथ में दे सके, पश्चाताप कर सके और अपना रास्ता स्वर्ग के लिए तैयार कर सके। ऐसा होने दे, हर एक को आशीष दे, यीशु के नाम से आमीन।